morning everyone. Today we are continue the unit number 6. In last video we have discussed about the refraction through the refracting surfaces. That is the refraction through the convex refracting surfaces or concave refracting surfaces. Today we are discussing about the lens. Okay, what is lens? Lens is a transparent medium which bound with the two refracting surfaces. Okay, suppose there are two types of lenses. One is convex lens, another of concave lens. Okay, ये आपका क्या है? कॉन्केव लेंस. यहाँ पर देखो जरा, कॉन्वेक्स लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें हमने टू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को एक दूसरे के साथ में बाउंड कर दिया है, जबकि कॉन्केव आपके लेंस के अंदर टू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को बाउंड किया है. ओके, तो यहां पर देखो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. और ये है आपका इक्वी कॉन्केव लेंस. मान लिया इसके अंदर एक सरफेस आपका प्लेन है, ओके, और दूसरा आपका कॉन्वेक्स है, तो ये कहलाएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. सिमिलरली यहां पर भी क्या है, देखो ये आपका कैसा सरफेस है? कॉन्केव है, और एक तरफ से आपका कैसा है? ये प्लेन है, तो ये कहलाएगा आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस. ओके, इसी तरीके से अगर मैंने कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव को ज्वाइंट कर रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस और इसी के साथ में मैंने किसे मर्ज कर दिया यहां पर? कॉन्केव के लिए, तो ये कहलाएगा आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स. ओके, हियर ये आपका कॉन्केव सरफेस है और इसी के साथ मैंने कैसा सरफेस आपका कंबाइन कर दिया है? कॉन्वेक्स. तो ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव. ओके, तो ये आपके कुछ टाइप्स हैं कि आपके बेसिकली आप लोगों ने टेंथ में सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़े थे. यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपके और हो सकते हैं कि सपोज एक साइड आपका प्लेन हो गया तो ये प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्केव है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्सो कॉन्केव है. अब हमें क्या करना है? सपोज इस लेंस को हमें डिजाइन करना है एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के साथ में, तो ये जो आपके सरफेसेस बाउंड किए हैं इनका क्या रेडियस रखना चाहिए, है नहीं? क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना चाहिए? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, मुझे इतनी फोकल लेंथ का डिजाइन करना है, तो R1 और R2 दोनों की फोकल लेंथ मुझे कितनी, आपकी रेडियस कितनी लेनी है? ओके, तो उसके लिए एक आपका बनाया गया लेंस मेकर फॉर्मूला. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला. ओके, देखते हैं यहां पर. ओके, तो यहां पर देखते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला. मान लिया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, बताओ ये कॉन्वेक्स लेंस टू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को बाउंड करके बनाया गया, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके बनाया गया है. तो देखो जरा, ये सरफेसेस है आपकी x, ये आपका P1 है और ये आपका y है. ये सरफेस है आपका x P2 y. बताओ इस x P1 y का जो सेंटर है वो इधर बिलोंग करेगा, दैट इज C1 पर, और ये वाली डिस्टेंस आपकी रेडियस इसकी हो गई कितनी? R1. और x P2 y का सेंटर इस साइड, देखो ये कॉन्केव सरफेस बना, कॉन्वेक्स सरफेस बना, इसका सेंटर इस साइड लाई करेगा, और मान लिया ये सेंटर आपका C2 है और ये आपकी डिस्टेंस कितना है? R2 है, दैट इज द रेडियस. ओके, सपोज यहां पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है,
लाइट आपकी फॉल करती है, ट्रांसमिट होती है आपके रेयर टू डेंसर एक्स P1 बाई सरफेस के ऊपर। अब देखो एक्स P1 बाई सरफेस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म करेगा, और ये रियल इमेज मान लिया कि इस पॉइंट पे आपकी फॉर्म हो गई इस तरीके से। ओके, ये डिस्टेंस आपकी मान लिया B डैश है, और ये आपकी हो गई इमेज I डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका U है। ओके, अब देखो क्या होगा, ये जो आपकी इमेज बनाई है वो कौन सी सरफेस ने बनाई है, एक्स P1 बाई सरफेस में। दिस इमेज वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस एक्स P2 बाई। ओके, एक्स P2 बाई सरफेस के लिए ये इमेज वर्क करेगी एक ऑब्जेक्ट की तरह। सो इट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ द इमेज I डैश, दैट इज इसने अपनी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दी I पर, और ये डिस्टेंस आपका है B। ओके, तो देखते हैं यहां पर ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, फाइनल इमेज आपकी I पर आ गई। अब आप देखो, आपने टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे, एक पढ़ा था रेयर टू डेंसर और एक पढ़ा था आपने डेंसर टू रेयर। जब हमने रेयर टू डेंसर पढ़ा है, तो रेयर टू डेंसर के केस में जो आपका फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था आपका रेयर टू डेंसर के केस में कितना था, देखो यहाँ पर माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ओके, यहीं पे अगर मैं डेंसर टू रेयर की बात करूं, डेंसर टू रेयर जब रिफ्रैक्शन हुआ, तो डेंसर टू रेयर के केस में आपने जो फॉर्मूला देखा था वो था माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ये आपके फॉर्मूले थे। ओके, तो बताओ एक्स P1 बाई सरफेस के लिए जो लाइट आपकी जा रही है वो रेयर से डेंसर एंटर कर रही है। इट मींस फॉर द सरफेस एक्स P1 बाई द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। एक्स P1 बाई सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस आपकी B डैश है। ओके, तो देखते हैं यहां पर फॉर द सरफेस, फॉर द सरफेस एक्स P1 बाई द रिफ्रैक्शन takes place from rear to denser। ओके, तो रेयर टू डेंसर का आपका फॉर्मूला क्या है ये बताओ, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन, बताओ इसकी इमेज है I डैश पर, दैट इज द B डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r पर। इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्योंकि एक्स P1 बाई सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है आपका R1 है, तो नीचे आ गया। बात करते हैं फॉर सरफेस एक्स P2 बाई द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ओके, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो इस जगह पर, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर के लिए इक्वेशन आपकी ये रहती है। तो बताओ इस सरफेस के लिए एक्स P2 बाई सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई B डैश, और इमेज डिस्टेंस कितनी होगी आपकी V हो गई। तो बताओ कितना आएगा, माइनस μ2 ओवर B डैश प्लस μ1 ओवर V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन, इस सरफेस का रेडियस कितना है आपका R2 है, ये पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये μ2 माइनस μ1 बनाना है, तो इस जगह से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं, प्लस μ1 ओवर V इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग वन एंड टू, यानी 1 और 2 को क्या कर लिया आपने, ऐड कर लिया। तो बताओ कितना आएगा, LHS LHS में ऐड कर लो, RHS RHS के साथ ऐड कर लो,
तो ये आ जाएगा आपका माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 ओवर v। ओके, प्लस कर लेते हैं इसके साथ माइनस μ2 ओवर, सॉरी v डैश है ये। ओके, तो μ2 ओवर v डैश प्लस μ1 ओवर u इट्स इक्वल टू, देखो μ2 माइनस v1 क्या कर लिए कॉमन, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ओके, देखो इधर ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ इधर आपका कितना बचा, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन, ये आपका v है, μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ओके, मैं यहां से μ1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बना 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ओके, बताओ, बट इधर देखिएगा, बट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 ओवर f बाय द लेंस फॉर्मूला। ओके, और इस μ1 को नीचे भेजोगे तो ये बचेगा 1 ओवर f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। बट μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू आप लिखोगे म्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये बनेगा 1 ओवर f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ओके, ये आपका कुल मिला के रिलेशन निकल के आ गया। अब इस जगह पे कई सारे केसेस आप ले सकते हो कि सपोज आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस कंडीशन में आपका r1 r2 क्या लोगे। अगर आपका इक्वी कॉन्केव लेंस है तो r1 r2 क्या लोगे, और अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव है तब r1 r2 क्या लोगे। देखते हैं यहां पर, देखो बेटा, केस 1 फॉर इक्विकॉन्वेक्स और सिंपली यू कैन से कॉन्वेक्स। ओके, देखो यार R1 आपका किधर है, राइट की तरफ है नहीं, तो बताओ ये कैसा लिया जाएगा, R1 शुड बी टेकन पॉजिटिव। ओके, और R2 शुड बी टेकन नेगेटिव। ओके, दैट इज अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये आपका सिंपली कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R आ जाएगा और R2 इज इक्वल टू माइनस R आ जाएगा। ओके, अगर ये फॉर इक्वी कॉन्केव है तो बताओ R1 इज इक्वल टू आप लोगे, देखो कॉन्केव अगर होता तो R1 इस साइड लाई करेगा, दैट इज आप R1 को नेगेटिव लोगे और R2 शुड बी टेकन पॉजिटिव। अगर इक्वी है तो R1 R2 की दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होंगी, दैट इज R1 इज इक्वल टू R होगा और R2 इज इक्वल टू R होगा। अगर सपोज यहां पर प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, मान लिया फॉर केस थर्ड, सेकेंड के लिए थर्ड है प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इस कंडीशन में R1 इज इक्वल टू प्लस का R लोगे, यानी मान लिया कि R इसकी क्या रेडियस है, और R2 इज इक्वल टू आप इनफाइनाइट लोगे, बिकॉज जो आपका प्लेन सेफ है या प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। सिमिलरली प्लेनो कॉन्केव
के केस में आप R1 इज इक्वल टू माइनस आर लोगे और R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी लोगे। ओके, ये आपके क्या है तो साइन कन्वेंशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सम साइन कन्वेंशन फॉर द कॉनकेव लेंस एंड द कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखते हैं यहां पर देखो जरा, आपको साइन कन्वेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ 2 पॉइंट्स आप लर्न रख लो, आपको साइन कन्वेंशन सारे के सारे याद हो जाएंगे। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द लेंस। ओके, जितने भी डिस्टेंसेस है वो हमें हमेशा कहां से मेजर करना है, लेंस से मेजर करना है, ना कि आप ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ मेजर करोगे। ओके, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, लेंस टू ऑब्जेक्ट मेजर करना है, ना कि ऑब्जेक्ट टू लेंस। ओके, तो पहला आपका पॉइंट आ गया क्या, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द लेंस। ओके, सेकंड आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कहता है द डिस्टेंस which is measured in the opposite direction of the light. Okay, क्या चीज, the distance which is measured in the opposite direction of the light should be taken negative and the distance which is measured in the direction of the light should be taken positive. Okay, मान लिया देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज यहां पे कहीं बन रही है, तो बताओ ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगा u, ये हो जाएगा आपका v। अब देखो जरा, हम क्योंकि आपने बोला था कि इसके रेडियस 2 होते हैं, एक R1 और एक R2, हम उस रेडियस तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे जिस सेंटर पर या जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पैरेलल रेज जाके मीट करेंगी। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पैरेलल रेज जाकर इस साइड मीट करेंगी, तो आपका जो सेंटर होगा वो भी आपका इस साइड आपका लाई करेगा। ओके, ये सेंटर हो गया, इसके मिड में आप क्या लोगे, फोकस। ओके, इससे आप लिख सकते हो इसी तरीके से C1 F1 और C2 और F। ओके, तो बताओ F ये वाले डिस्टेंस लोगे और R ये वाली लोगे। लाइट आपकी बेटा इस तरीके से आपकी जा रही है। ओके, तो बताओ U हमेशा लेंस से मेजर करना है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, तो U कैसा लोगे, नेगेटिव। F कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। R आपका पॉजिटिव होगा। V पॉजिटिव होगा फॉर रियल इमेज एंड V नेगेटिव होगा आपका फॉर वर्चुअल इमेज। ओके, बिकॉज द वर्चुअल इमेज फॉर्म इन दिस साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसके साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेज and positive for virtual image. ओके, ये आपने लेना है। अगर सपोज यहां पर कॉनकेव लेंस रहता है, तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या रहेगा, देखो ये कॉनकेव लेंस है, इसका सेंटर आप अपोजिट कर लोगे, दैट इज ये F2 हो जाएगा, ये C2 और ये आपका F1 हो जाएगा और ये आपका C1 हो जाएगा। ओके, मान लिया ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है फर्स्ट के पैरेलल। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से जब भी कॉनकेव से इमेज बनती है, तो कॉनकेव से इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होती है, और वर्चुअल फॉर्म आपकी इस साइड फॉर्म होगी। इट मींस ये कहीं पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई, दैट इज ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश क्या है आपकी इमेज। तो देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी F,
ये डिस्टेंस हो जाएगी v, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो जाएगा आपका r। तो बताओ यहाँ पर सारी की सारी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में लाई कर रही, तो आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ के, ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को छोड़ के आप जितनी भी डिस्टेंसेस है वो सारी की सारी कैसे कंसीडर करोगे, निगेटिव लोगे, ओके। दैट इज एच नॉट कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा, एच आई दैट इज हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव होगा, देन ऑल द डिस्टेंसेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी टेकन नेगेटिव, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद आपने कुछ रूल्स किए थे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, ओके। देखते हैं यहाँ पर, ओके, देखते हैं यहाँ पर रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। मान लीजिए कॉन्केव लेंस है आपका, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये आप लिख सकते हो f, और इधर भी f लिख लो, इससे आप लिख सकते हो 2f एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपकी कोई भी लाइट रे पैरेलल होगी, वो हमेशा पैरेलल रेज कहां से पास होंगी, फोकस से पास होगी, ओके। अगर इसी की जगह पर ये कॉन्केव अगर रहता, तो देखो ये आपका हो गया f, ये 2f, ये आपका f और ये आपका 2f। अगर कॉन्केव लेंस पे आपकी इमेज पैरेलल रेज फॉल होती, तो यहां से ये डाइवर्स होगी, और डाइवर्स होके जब आप इसे मीट करोगे तो ये जाके मिलेगी कहां पर, फोकस पे। फर्स्ट रूल तो आपका ये हो गया। सेकेंड रूल मैं कह रहा हूं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका फोकस हो गया f and 2f, any light ray which pass through the optical center, it pass through the lens without any deviation, इस तरीके से, ओके। सिमिलरली अगर कॉन्केव है और कॉन्केव के अंदर से आपकी कोई भी लाइट पास हो रही है सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, ओके, ओ से, तो ये भी कैसे निकल जाएगी, विदाउट डेविएशन पास कर जाएगी, क्लियर। इसके बाद आप थर्ड रूल कह सकते हो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, थर्ड कहते हैं, अगर कोई भी लाइट आपकी